गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सावन के महीने का सबसे प्रमुख उत्सव है श्री झूलन उत्सव, झूलन यात्रा या हिंडोला उत्सव। स्वाभाविक ही है, सावन की ठंडी हवा, गरजते बादल, रिमझिम रिमझिम बारिश, ऐसे मौसम में झूले की पींगों का आनंद ही कुछ और है। तो इस मनोहारी मौसम में हमारे श्री राधा गोविंद जी का विश्व प्रसिद्ध झूलन उत्सव आता है, जिसमें वो झूले में विराजमान होकर झूलने का आनंद लेते हैं। शास्त्रों में झूलन उत्सव के दर्शन और उसको मनाने की जो महिमा है वो इस प्रकार से वर्णित की गई है। दोलायमानं गोविंदम मंचस्थं मधुसूदनम रथम वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो गोविंद के ही, भगवान कृष्ण के ही अनेक नाम हैं, गोविंद, मधुसूदन, वामन, जगन्नाथ। तो इन सब की बात कही जा रही है। दोलायमानम गोविंदम, जो श्री राधा गोविंद जी को झूले पर विराजमान देखता है। मंचस्थम मधुसूदनम, जो भगवान मधुसूदन को अपने सिंहासन पर विराजमान देखता है। रथम वामनम दृष्ट्वा, जो श्री वामन भगवान को, श्री जगन्नाथ जी को रथ पर विराजमान देखता है। पुनर्जन्म न विद्यते, उसका इस संसार में दोबारा आना नहीं होता। तो जो राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा का दर्शन करता है, उनको झूला झुलाता है या अपने घर पे उत्सव मनाता है, तो उसको भगवान की सेवा उनके धाम में मिल जाती है और वह जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार की अद्भुत महिमा है इस उत्सव की, जो कि परम आनंदमय उत्सव है। और हम इसी उत्सव के बारे में और बातें जानते हैं, जैसे कि ये उत्सव क्या, कब से मनाया जा रहा है, क्या यह नवीन परंपरा है या पुरानी परंपरा है, इसको साल में किस समय मनाया जाता है, कितने दिनों तक उत्सव चलता है, किस स्थान पर यह विशेष रूप से होता है, और जो घर पर ही लोग इस उत्सव को किस प्रकार से मना सकते हैं। तो इन सारी बातों की ही चर्चा आज हम इस कथा में करेंगे। तो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं कि यह झूलन यात्रा की परंपरा कब से आरंभ हुई। वैसे तो कहा जाता है भगवान हरि की लीलाएं अनंत काल से चली आ रही हैं, परंतु फिर भी अभी प्रकट काल में 5000 साल पहले भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आए और उन्होंने अपनी मधुराति मधुर लीलाएं की। उसी समय हमने राधा कृष्ण की यह लीला भी देखी है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री गोपाल चंपू, श्री गोविंद लीलामृत, गीत गोविंद, श्री हरिवंश पुराण, इन सब में राधा गोविंद की हिंडोला लीलाओं का, झूलन यात्रा की लीलाओं का सुंदर रूप से विस्तृत वर्णन किया गया है। तो यह लीला कोई नवीन लीला नहीं है, बल्कि 5000 साल से चली आ रही है। हमारे श्री देवानंद गौड़िया मठ और गौड़िया वेदांत समिति में भी इन झूलन यात्राओं को कई दशकों से बड़े सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है। शील प्रभुपाद, शील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, शील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, श्री भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज की अध्यक्षता में ये सब यात्राएं बड़े सुंदर रूप से अनुष्ठित होती रही हैं।
तो शास्त्रों में जो इस लीला का वर्णन किया है, अगर हम उसको संक्षिप्त रूप में जानना चाहें तो शास्त्र में इस प्रकार का वर्णन आता है। बरसाना में ललिता सखी का ऊंचा गांव बड़ा प्रसिद्ध है। उससे 25 किलोमीटर की दूरी पर सुनहला गांव है, जहां पे कदम्बों का एक विशाल झुरमुट है, जिसको कदम्ब खंडी कहते हैं। तो कदम्ब के वृक्ष राधा कृष्ण को बड़े प्रिय हैं। तो यहाँ पर विश्वानु महाराज ने एक बड़ा ही सुंदर हिंडोला झूला, जो कि कमल की आकृति का था, वह बनवाकर लगवाया हुआ था। 8 सुंदर खंबे थे जो कि मणियों से बने हुए थे, और इस सुंदर झूले पर बड़े सुंदर गोल मसद, मखमली गद्दे थे, जिससे इस हिंडोले की शोभा ही बड़ी अद्भुत थी। एक बार सावन के महीने में जब मेघों की गर्जना हो रही थी, तब इसी कदम्बों के झुरमुट में मोर नाच रहे थे, कोयल की मधुर आवाज सुनी जा सकती थी। तब राधा रानी अपनी सखियों के साथ में यहाँ पर विहार कर रही थी, और तब उनको इस सुंदर मौसम को देखकर कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा हो गई, और राधा रानी की इच्छा होने मात्र से श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। तब सखियों ने राधा कृष्ण को कुछ भोजन खिलाया, और उसके बाद वो दोनों झूले पर विराजमान हो गए। सब सखियां गीत और वाद्य बजाने लगी और उनको घेर कर बैठ गई, और कुछ सखियां उनको झूला देने लगी। इस प्रकार राधा कृष्ण ने बहुत समय तक झूले का आनंद लिया। तो इन्हीं लीलाओं के अनुसार वृंदावन में, मथुरा में और राधा कृष्ण के मंदिरों में बड़े सुंदर तरीके से झूलन उत्सव मनाया जाता है। इसको विशेष रूप से वृंदावन, भगवान के बंगाल में स्थित मायापुर और नवदीप धाम में भी, और बाकी सब कृष्ण मंदिरों में भी अच्छे तरीके से मनाया जाता है। मंदिरों में इसके लिए एक सुंदर झूला पहले तैयार किया जाता है। कई मंदिरों में तो चांदी के झूले बनाए जाते हैं। फिर उस झूले को अनेक प्रकार की फूल मालाओं से, रत्नों से, पत्तियों, झालर और लताओं से सजाया जाता है। हमारे गौड़िया वेदांत समिति के देवानंद गौड़िया मठ में श्री राधा कृष्ण का लताओं पताओं से एक सुंदर कुंज तैयार किया जाता है। उसके मध्य में झूले को विराजमान कर कर उस झूले को सजाया जाता है। साथ में अष्ट सखियों को विराजमान करते हैं। फिर संध्या के समय श्री राधा कृष्ण जी के विजय विग्रह को उन झूलों पर बिठाया जाता है, और फिर रेशमी डोरी के द्वारा उनको सब भक्त झूला झुलाते हैं। इसके साथ ही झूलन के सुंदर भजन गाए जाते हैं और हरिनाम संकीर्तन किया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि यह झूलन यात्रा साल में किस समय मनाई जाती है और कितने दिन तक चलती है। तो सावन के महीने यानी जुलाई अगस्त के महीने में यह झूलन मनाया जाता है। वृंदावन में जो सावन में तृतीया आती है यानी हरियाली तीज जो है, उस समय ही इसको मनाना आरंभ कर दिया जाता है, और 13 दिन तक यानी बलदेव जन्म, बलदेव पूर्णिमा, इसे राखी पूर्णिमा भी कहते हैं, सावन की इस पूर्णिमा तक यह वृंदावन में मनाई जाती है। जगन्नाथपुरी में भी यह यात्रा 7 दिन के लिए मनाई जाती है, जहां उसे पूर्णिमा के दिन समाप्त किया जाता है। वहीं गौड़िया मठों में और इस्कॉन के मंदिरों में भी इसको एकादशी से पूर्णिमा के लिए 4-5 दिन में के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है।
वैसे भी इन 13 दिनों में जो एकादशी से पूर्णिमा तक के ये 5 दिन सबसे विशेष होते हैं। अगर कोई भक्त इसे 13 दिन के लिए नहीं मनाता तो कम से कम उसको इन 5 दिनों के लिए अवश्य इसे मनाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर नहीं संभव हो तो कम से कम आखिरी के 2 दिन या बलदेव पूर्णिमा का दिन तो इसको अवश्य ही मनाना चाहिए। तो अगर कोई भक्त इसको उत्सव को झूलन को घर पर मनाना चाहे तो वो किस प्रकार से इसे कर सकता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो झूलन उत्सव के लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ है झूला। और वह झूला हमें बाज़ार में आराम से मिल जाता है और नहीं होने पर आप बनवा भी सकते हैं। तो पहले आपके घर पे अगर राधा कृष्ण के विग्रह हैं तो उनके माप के अनुसार, वरना अगर उनकी फ़ोटो या चित्रपट की सेवा होती है तो उसके अनुसार, और अगर वो नहीं है तो गोपाल जी का विग्रह है, भगवान शालिग्राम जी हैं या गिरिराज जी हैं, तो उस सब के अनुसार आप अपना झूला बनवा सकते हैं या खरीद सकते हैं। फिर झूले को पेड़ की पत्तियां इत्यादि को इकट्ठे बुनकर कुछ पंदरवार बना के सजाया जाता है। साथ में सुंदर फूलों की मालाएं और मोतियों की मालाओं इत्यादि द्वारा फूलों से उसको सजा दिया जाता है। कुछ कुंज सा बना लिया जाता है जिससे वो झूला बड़ा सुंदर लगे। उसके बाद संध्या के समय में राधा कृष्ण को उस झूले पर आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है और उनको बिठाया जाता है। फिर ठाकुर जी को माला पहनाकर झूले के आगे जो डोरी लगी होती है उसके द्वारा उनको धीरे धीरे झुलाया जाता है। निश्चित रूप से झूले के ऊपर गद्दी, तकिए इत्यादि रखे जाते हैं और उसको इस मध्यम गति से किया जाता है, हिलाया जाता है कि शिव विग्रह नीचे ना गिरे। इसके साथ ही सुंदर झूलन के भजन और हरि नाम का कीर्तन किया जाता है जिससे ठाकुर जी को आनंद हो। तो इस प्रकार से इस एकादशी यानी 16 अगस्त से लेके बलदेव पूर्णिमा 19 अगस्त तक आप इस झूलन के उत्सव को रोज संध्या के समय मना सकते हैं। बाद में ठाकुर जी की आरती की जाती है और उनको भोग निवेदित किया जाता है। वैसे तो झूलन उत्सव के बारे में मुख्यतः यही बातें हैं, परंतु अगर कोई सुनना चाहे तो उसके लिए गोविंद लीलामृत में बड़ी सुंदर राधा गोविंद की राधा कुंड पर होने वाली झूलन लीला का वर्णन किया गया है। तो जो चाहें वो इसको श्रवण कर सकते हैं। श्री गोविंद लीलामृत ग्रंथ में श्री कृष्णदास कविराज बताते हैं कि एक बार बड़ा सुंदर सुहावना मौसम था और राधा कृष्ण सखियों के साथ लीला विहार कर रहे थे। तभी वह घूमते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां बड़ा ही सुंदर हिंडोला यानी झूला विराजमान था। ये अष्टदल कमल के 8 पत्तियों वाला जो दल होता है उसके आकार में था। बड़ा ही सुंदर हिंडोला था और उस स्थान पर पहुंचकर श्री कृष्ण की झूला झूलने की इच्छा हो गई, परंतु राधा रानी की ऐसी इच्छा नहीं थी। तब कृष्ण झूले पर चढ़ गए और उन्होंने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर राधा रानी को बुलाया और उनको झूले पर आरोहित होने के लिए बोला। तब जो सखियां थी उनमें वृंदा और कुंदलता ने राधा रानी को हिंडोले पर चढ़ने में मदद की। अब सखियां वृंदा और कुंदलता इन दोनों ने राधा रानी को और कृष्णा को झूला झुलाना शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर बाद जो बाकी सखियां थी उन्होंने उच्च स्वर में सुंदर कीर्तन आरंभ कर दिया और साथ में कुछ सखियां वाद्य बजाने लगी। थोड़ी देर बाद सखियों ने झूले को तेज कर दिया। अब तो राधा रानी ने कृष्ण को कस के पकड़ लिया।
झूला और तेज होता गया और तेज झूले के कारण जो राधा कृष्ण की फूल मालाएं हैं वो आपस में उलझने लगी। उनकी बाल कुछ खुल गए और बालों की लटें आपस में उलझने लग गई। जो उनकी कमर में बंधी हुई किंकनी थी वह भी आपस में उलझने लग गई। तो इस प्रकार काफी देर तक वो झूले का आनंद लेते रहे। तब राधा रानी ने इशारा किया और तब सखियों ने झूले को कुछ पल के लिए रोक दिया और उस समय सखियां उनकी सेवा में उपस्थित हो गई कुछ सामान लेकर। तांबूल वीटी ललिता विशाखया चंपालिका सावजने सचित्रया हितुंग विद्या सहित इंदुलेखया पानीय जम्बू नद झरझरी युगम शारदे सुदेव्या किल रंग देवी सुगंध पंकान पटवास कांश प्रेमना समुत्काति मुदा गृहीत्वा हिंदोलिकां तूर्णम अथारुरोह। तो जो वृंदा और कुंदलता सखी थी इनके द्वारा तो झूला रोक दिया गया और ये जो ललिता विशाखा सखियों ने सबसे पहले राधा रानी को मीठा तांबूल अर्पित किया। जो चित्रा और चंपक लता थी वो मोर पंख लेकर उनकी सेवा करने लगी। जो इंदुलेखा और तुंग विद्या सखी थी वो सोने की झारी में मीठा सुवासित जल लेकर उनको देने लगी। और जो रंग देवी और सुदेवी थी वह कपूर और कुमकुम केसर अगरूर चंदन इन 5 चीजों से बने हुए सुंदर पंख और चूरन को लेकर उनकी सेवा करने लगी। तो कुछ देर सेवा होने के बाद दोबारा से राधा कृष्ण हिंडोले पर विराजमान हुए और वृंदा और कुंदलता सखी ने दोबारा उनको झुलाना आरंभ कर दिया। सारी सखियां गोलाकार चारों तरफ बैठी हुई थी, परंतु भगवान की यह अद्भुत लीला शक्ति थी कि सब सखियों को राधा कृष्ण के मुख अपनी ओर दिखाई पड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद राधा रानी झूले से उतर गई और तब वो 2-2 सखियों को कृष्ण के साथ बिठाकर स्वयं झूला देने लगी। थोड़ी देर बाद राधा रानी स्वयं फिर झूले पर विराजमान हो गई और सखियां उनको झुलाने लगी। तब फिर सखियों ने झूले को बहुत तेज दिया जिससे वो झूला ऐसे लगा जैसे गोल घूम रहा है। और तब भय के मारे राधा रानी ने कृष्णा को कस के पकड़ लिया। तब सब सखियां मंद मंद मुस्कुराने लगी। तो श्री कृष्ण ने राधा जी को व्याकुल देखकर हंसते हंसते उनको झूले से नीचे उतार दिया और इस प्रकार राधा कृष्ण दोनों झूले से नीचे आ गए। कुछ देर उन्होंने विश्राम किया और सखियां तब बड़े बड़े चांवर लेकर उनको हवा करने लगी। इस प्रकार से सुंदर झूलन लीला का श्री गोविंद लीलामृत में वर्णन हुआ है। तो भक्तों को इस सुंदर झूलन यात्रा का अवश्य लाभ उठाना चाहिए और निश्चित रूप से जो प्रेम पूर्वक राधा गोविंद की इस झूलन लीला का दर्शन भी करता है या अपने घर पे मनाता है तो पुनर्जन्म ना विद्यते, उसको उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता। वो भगवान की सेवा में उनके धाम में सदा के लिए नियोजित हो जाता है। श्री राधा गोविंद की झूलन यात्रा की जय। आने वाली बलदेव पूर्णिमा की जय। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।